नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आज से मैं रीजनिंग का कुछ चैप्टर कराने जा रहा हूं और सबसे पहला जो चैप्टर है रीजनिंग का वो दिशा परीक्षण है ना। दिशा परीक्षण आज पहली क्लास है, तो कुछ दिशा परीक्षण के बारे में हम कुछ नॉलेज ले लेते हैं, जिससे कि बेसिक जिसे को कहा जाता है। क्या होता है दिशा परीक्षण? दिशा परीक्षण, और इसको अंग्रेजी में जो डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं, इसको डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं। और प्रत्येक परीक्षाओं में इसका 1 या 2 क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, इसलिए आज आप दिशा परीक्षण बड़े आराम से क्लियर करोगे, बहुत आसान विधि से क्लियर करोगे। ठीक है, जरा थोड़ा सा बेसिक जानकारी जो बच्चे नए हैं वो भी आराम से उसको समझेंगे। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो आज आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। ये तो नहीं है कि एक क्लास में सभी पूरा दिशा परीक्षण हो जाए, इसके लिए अलग दूसरी क्लास में भी इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला इसका बेसिक रूल समझ लीजिए। क्या होता है दिशा परीक्षण? आप दिशाओं के बारे में जानते हैं, दिशा कितनी होती हैं? दिशा होती हैं कुल 4, उसके अलावा भी कुछ दिशाएं होती हैं। तो दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि उसको एक प्लस का निशान लगा दिया और उसमें हम क्या करते हैं, इस प्लस के निशान पर ही हम उस सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे मेन चीज यही है। उसमें क्या काम करेंगे, वो अपने जो राइट हैंड पड़ता है ना, दायां हाथ है ना, उसमें क्या हम उसको पूर्व रख लेंगे। ठीक है, उसको हम पूर्व रख लेंगे, अर्थात ईस्ट रख लेंगे उसको। और पूर्व के सामने कौन सी दिशा होती है? वो होती है पश्चिम, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं वेस्ट। और हमेशा ऊपर क्या होता है? उत्तर। ठीक है, हमेशा ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, जिसको हम नॉर्थ कहते हैं। और नीचे क्या होता है? वो होता है दक्षिण, जिसको हम साउथ कहते हैं। अब ये तो हो गई कुल 4 दिशाएं मूल रूप से, है ना। इसके अलावा 4 दिशाएं और बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं देख लीजिए। जो उत्तर और पूर्व के मध्य है, उत्तर और पूर्व के मध्य जो खाली स्पेस बचा हुआ है, वो भी एक दिशा कहला सकती है। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा पूर्वोत्तर दिशा, अर्थात उत्तर और पूर्व भी इसको कह सकते हैं। उत्तर और पूर्व दिशा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक दिशा ये हो गई। देन उसी प्रकार दूसरी दिशा ये बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा कहलाएगी? वो कहलाएगी दक्षिण पश्चिम। और ये बनेगी पश्चिमोत्तर। ये बनेगी पश्चिमोत्तर, अर्थात उसको उत्तर पश्चिम दिशा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल कितनी दिशा हो गई? 8 दिशा हो गई। 8 दिशाओं में ही कोई ना मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है इन पर ही आधारित होता है, और आप उसको इस तरीके से ही बनाकर सोल्व करोगे तो बहुत बेहतर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लीजिए कि इसमें जो घूमते कैसे, मतलब मुड़ते कैसे हैं। मान लीजिए प्लस का निशान है, कोई भी आदमी इसमें जो चलता है वो प्रारंभिक स्थान इसको हम इस बिंदु पर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति है, बिंदु ए से बिंदु बी पर गया, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर गया, है ना। इस तरीके से जो लाइन आती है उसमें, तो कोई व्यक्ति है वो बिंदु ए से पूर्व जाता है और बिंदु बी पर जाकर रुक जाता है। ठीक है, बिंदु बी पर जाता है पूर्व दिशा में, और कितना किमी? 5 रख लीजिए। ठीक है, तो उसको हम 5 किमी कह सकते हैं। ये 5 किमी चला गया। उसके बाद वह दाहिना मुड़ता है या उसके बाद वह बायां मुड़ता है, तो वहां से आप उसको कैसे मोड़ेंगे? जैसे कि कोई आदमी व्यक्ति मतलब यहां से चला ए से बी तक, उसके बाद एक एरो का चिन्ह लगा दें। एरो के चिन्ह से आप साफ साफ दिखाएंगे इस एरो में दायां तरफ कौन सा है और बायां तरफ कौन सा है। तो दायां तरफ तो नीचे है, ठीक है, दायां तरफ नीचे है, और बायां यदि मुड़ना होता तो वो उसको ऊपर को मोड़ देते। ठीक है, तो इसमें एक चीज और आता है, दायां और बायां किसको कहते हैं? दायां को दक्षिणावर्त भी लिखा आता है क्वेश्चन में, दक्षिणावर्त। और बायां को क्या लिखा आता है? बायां को वामावर्त भी लिखा आता है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। दाएं को दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं एंटी नहीं, क्लॉकवाइज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? क्लॉकवाइज। कैसे? जैसे क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की सुई जैसे चलती है,
घड़ी की सुई जैसे चलती है। मान लीजिए ए से बी तक कोई आदमी पहुंच गया और कहें कि वो दक्षिणावर्त घूमता है, तो या तो उसको दायां मोड़ दीजिए या आप क्लॉकवाइज के जरिए, जैसे घड़ी की सुई चलती है चलती है नीचे को, ठीक है, इस तरीके से दक्षिणावर्त को क्या कहा गया, क्लॉकवाइज कहा गया। तो उसी प्रकार बाएं को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा, ठीक है। अर्थात जैसे कि कोई आदमी दक्षिण में गया कुछ दूरी पर, अब कहा गया कि वो क्या वामाव्रत मुड़ जाता है, वो वामाव्रत मुड़ जाता है, तो घड़ी की ठीक उल्टी सुई इस तरीके से चलेगी, अर्थात वो जो है ना इस दिशा में मुड़ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित कुछ कोण का क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको एक लिख दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है जैसे राम का मुख पूरब दिशा में था, पूरब दिशा में था, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद वह वामावर्त 180 डिग्री घूमता है और बाद में 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ये क्वेश्चन है ना। अब इसमें पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में अर्थात अब उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी क्वेश्चन अगर दक्षिणावर्त वामावर्त लिखा हो और उसमें डिग्री पर आधारित क्वेश्चन हो, है ना, तो इसको हम डिग्री पर आधारित प्रश्न कह सकते हैं। तो किसी का व्यक्ति का मुख किसी दिशा में होगा, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त या कोई भी डिग्री अपना किसी भी दिशा में घूम सकता है, लास्ट में क्या उसका मुख जरूर पूछा जाएगा। तो इसको एक आसान तरीका ये है, चलिए सोल्व करते देखें, आराम से समझ जाएंगे। दिशा क्या थी उसकी, पूर्व, प्रारंभिक दिशा क्या थी, उसका मुख क्या था, पूर्व दिशा था, ठीक है, उसका मुख पूर्व दिशा था। फिर क्या काम किया, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त को भी अंग्रेजी में आपको क्या बताया है, क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी की दिशा चलती है अर्थात प्लस होती है। मान लीजिए एक पर थी सुई, फिर दक्षिणावर्त चल रही है ऐसे, तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। तो दक्षिणावर्त को क्या लिखते हैं, दक्षिणावर्त को प्लस का निशान देते हैं। वामावर्त को क्या निशान देंगे, वामावर्त को इसका उल्टा निशान देंगे, क्या निशान देंगे उसको हम, माइनस का निशान देंगे, ठीक है। तो सुनो, पूर्व में मुक्ता वह 45 डिग्री, ये लिख दिया 45 डिग्री कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त अर्थात प्लस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वह वामावर्त मतलब माइनस हो जाता है, कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। उसके बाद वह 90 डिग्री वाम कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब प्लस का निशान लगाएं। चलिए आराम से सोल्व हो जाएगा, जैसे मैथ का बोर्ड मास का तरीका आता है उसी तरीके से इसको सोल्व कर देंगे। प्लस प्लस के जोड़ लीजिए, कितना हो गया, प्लस प्लस का हो गया 90 और 45 कितना हुआ, 135 डिग्री हुआ, माइनस का 180 बचा। लास्ट में इसको सोल्व करते हैं। पूर्व 135 में से 180 घटाएंगे तो माइनस में आना है, 135 में से 180 घटाएंगे तो माइनस में आना है। अब कितना माइनस आना है, 45 डिग्री माइनस आना है, ठीक है। मतलब उसका मुख पूरब में था और उसमें 45 डिग्री पीछे चला जाएगा। अब लगा लीजिए प्लस का निशान, पूरब में उसका मुख था, 45 डिग्री पीछे चल देंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, माइनस का उल्टी दिशा होता है, तो ठीक 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर होती है और ये पूरब होती है और ये उत्तर होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर पूरब हो गया, पूरब उत्तर हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर पूरब हो गया। चलिए अब ये कोण के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं, आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और दे देंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसका मुख कहाँ हो गया, उत्तर पूरब में हो गया। चलिए थोड़ा कोण के बारे में जान लीजिए, कोण कैसे इसको हम दिशा में मोड़ सकते हैं। ये चारों दिशा हो गई, ठीक है। किसी आदमी, जैसे कोई आदमी है और उसका मुख जो है इस दिशा में है, पूरब में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये कौन सा कोण बनना है, ये जो है ये कौन सा समकोण बनना है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनना है।
इससे क्या बात स्पष्ट होती है, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख किसी भी दिशा में हो और उसको दूसरी दिशा में भेजने के लिए जस्ट उससे पड़ोस वाली है ना, उससे पड़ोस वाली इधर से भेज दें या उसको इधर भेज दें, तो कितने डिग्री घूमना पड़ेगा उसको, या दायां और बायां मुड़ने के लिए कितना घूमना पड़ेगा उसको, ठीक है, वो 90 डिग्री ही घूमना पड़ता है। मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए कितना होगा, 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। और उसका आधा कितना हुआ, उसका आधा कितना हुआ, ये कितना डिग्री का कोण हुआ, या ये कितने डिग्री का कोण हुआ, ये 45 का हुआ, ये 45 का हुआ, तब जाके ही तो 90 का बनेगा। ठीक है, तो अब 180 का मेट्रो समझ लीजिए, ये 90 का कोण होता है इतना, और इधर को समझ लीजिए ये 90 का कोण होता है इतना, तो 180 कितना बनेगा, इतना बनेगा। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर में है और वो 180 डिग्री अपने दक्षिणावर्त या वामवर्त दोनों दिशाओं में घूमेगा 180, तो इधर को घुमा लीजिए, 90 आ गया और 90 आ गया, 180 मतलब ठीक अपनी उल्टी दिशा में पहुंच जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार इधर को भी 180 यही बनेगा। तो टोटल जो वृत्त कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360 का। ठीक है, वो 360 का होता है। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, उसको समझ लीजिए अच्छे से। ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा इस विधि से। दूसरा क्वेश्चन है, रमेश का मुख पश्चिमोत्तर दिशा में था, पश्चिम उत्तर में था, वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, और अंत में 180 दक्षिणावर्त घूमता है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दक्षिणावर्त घूमता है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले हम उसकी जो प्रारंभिक जो दिशा थी उसको लिखेंगे। वो कौन सी दिशा थी, वो पश्चिमोत्तर थी। वो कौन सी दिशा थी, वो पश्चिम उत्तर दिशा थी। उसमें फिर क्या कहा गया, वह 135 डिग्री कोण लिखेंगे और प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। वामवर्त को क्या कहते हैं, वामवर्त को माइनस कहेंगे 135। उसके बाद सवाल पढ़ लीजिए, 45 डिग्री दक्षिणावर्त अर्थात प्लस 45। आगे पढ़िए, फिर क्या 90 डिग्री वामवर्त अर्थात माइनस के 90 है ना, माइनस के 90, और अंत में क्या कहा गया है 180 दक्षिणावर्त, 180 दक्षिणावर्त। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ लीजिए, प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ लीजिए। पश्चिम उत्तर और माइनस माइनस को जोड़ा, 135 में 90 जोड़ा, कितना आएगा 225 आ गया माइनस का। ठीक है, प्लस में कितना आएगा 180 और 45 कितना हो गया 225 हो गया। 180 और 45 कितना हो गया 225 हो गया। तो पश्चिम उत्तर में माइनस में 225 जाना है, फिर प्लस 225 अर्थात माइनस 225 से ये कट गया। तो दिशा कौन सी आ गई, सेम वही आ गई पश्चिम उत्तर, सेम वही दिशा आ गई पश्चिम उत्तर। उसका मुख पहले भी पश्चिम उत्तर में था और इतनी कंडीशन अप्लाई करने के बाद भी पश्चिम उत्तर ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, यदि पश्चिम उत्तर के बाद यहाँ प्लस या माइनस 45 या 80 कुछ भी बचता तो उसके बाद हम उसको इस तरीके से दर्शा देते। मान लीजिए 45 बचता तो पश्चिम उत्तर दिशा इसकी ये है, इसका मुख यहाँ पर था, 45 डिग्री माइनस बचता तो तब क्या करते हैं हम उसको 45 डिग्री उल्टी घड़ी की दिशा में चला देते, अर्थात ये इसका आंसर आ जाता पश्चिम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देते हैं इसका। सोहन उत्तर में मुंह करके खड़ा है, वह 180 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त।
225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो अब उसका मुख बता दीजिए कहां पर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे उत्तर, प्रारंभिक दिशा उत्तर। उत्तर में क्या काम करेंगे हम, 180 डिग्री वामव्रत है, मतलब माइनस 180 डिग्री वामव्रत, इसको लिख दिया हमने माइनस, और फिर 45 डिग्री को किया प्लस, क्योंकि वो दक्षिणावर्त था, और फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त, इसका मतलब भी प्लस होगा। ठीक है, और उत्तर में क्या काम करेंगे हम, प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, कितना बना, 5 5 10 22 8 4 26 है, 270 बना। ठीक है, उत्तर में क्या काम करेंगे, माइनस के 180 में से 270 घटाना है। आंसर किसका आना है, माइनस का प्लस का, जिसकी संख्या अधिक होती है उसी चीज में उसका आंसर आएगा, मतलब प्लस में आंसर आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, अर्थात इसको घटाना पड़ेगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो क्या उसको घटाना पड़ेगा, कितना डिफरेंट आया दोनों में, 90 डिग्री का सटीक सा आंसर है। उत्तर दिशा में 90 डिग्री जोड़ दीजिए, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में चला दीजिए। ये रही आपकी कंडीशन, उत्तर में उसका मुख था, 90 डिग्री चला दीजिए। किस दिशा में, घड़ी की दिशा की ओर 90 डिग्री, मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में चेंज करना। क्या आंसर हुआ इसका, इसका आंसर हुआ भाइयों पूरब। ठीक है, ये दिशा परीक्षण का कोण पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। मेरा उद्देश्य केवल आज रीजनिंग पढ़ाने का ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा टॉपिक क्लियर करा दूं। आज एक विधि का इसका सवाल करा दिया है, कल से हमारी रेगुलर क्लास रीजनिंग की चलती रहेगी। कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि आपको रीजनिंग कैसी लगी। ठीक है, जिससे कि मैं आगे और अपनी वीडियो जारी रखूं। ठीक है, धन्यवाद।